नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल की नर्सरी एवं धान की टॉप वैरायटियों के बारे में। किसान साथियों, इस वीडियो में हम आपको धान की ऐसी वैरायटियां बताएंगे जो पिछली साल टॉप पर रही थी, यानी कि पिछली साल रिकॉर्ड उत्पादन जिन वैरायटियों ने हमारे किसान भाइयों को दिया था, उन्हीं वैरायटियों के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो किसान साथियों, धान की नर्सरी एवं धान की टॉप वैरायटियों के बारे में जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। सबसे पहले किसान साथियों, हम बात करेंगे धान की नर्सरी के बारे में। उसके बाद में आपको धान की टॉप वैरायटियों के बारे में जानकारी बताएंगे। किसान साथियों, अगर आप धान की नर्सरी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले खेत की तैयारी करनी पड़ेगी। खेत की तैयारी में आपको खेत की एक अच्छी तरीके से गहरी जुताई कर देनी है और उसके बाद में खेत को ऐसे ही 10 से 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे मिट्टी को अच्छी तरीके से धूप लग जाएगी और उसमें जो भी हानिकारक पदार्थ होंगे वह धूप से ही नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद में आपको रोटावेटर से खेत को एकदम भुरभुरा मिट्टी कर लेना है और खेत को समतल कर लेना है। खेत में रोटावेटर चलाने से यह फ़ायदे होंगे कि आपके खेत में जो भी पहले जो आपने फसल लगाई है उसका वेस्ट पड़ा हुआ है वह नष्ट एवं बारीक हो जाएगा, जिससे धान की नर्सरी लगाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और धान की जो नर्सरी है वह भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। इसके बाद में किसान साथियों, आपको अपने खेत में पानी भर देना है। पानी भरने से यह फ़ायदा होगा कि जो भी आपके खेत में मिट्टी में खरपतवारों के बीज हैं वह अंकुरित हो जाएंगे और बाद में आप उनको नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों, आप जो आपके पास अगर गोबर की सड़ी गली खाद उपलब्ध है तो आप उसको अपने खेत में डाल सकते हैं जहां पर आप नर्सरी लगाना चाहते हैं। लेकिन किसान साथियों, इसमें ध्यान रखिएगा, गोबर की आपको सड़ी गली पुरानी खाद का ही इस्तेमाल करना है। नई खाद का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके नर्सरी को फ़ायदे होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। अगर आपके पास गोबर की सड़ी गली खाद उपलब्ध नहीं है तो आप बाज़ार से वर्मी कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इसके बाद में किसान साथियों, आपको अपने खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर देनी है। जो भी आपने देसी खाद डाला है उसको अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देना है। इसके बाद में किसान साथियों, आपको सीड्स का चुनाव करना है, यानी कि जो भी आप नर्सरी जिस भी वैरायटी की आप धान की फसल लगाना चाहते हैं उस वैरायटी का चुनाव करना है। उसको किसान साथियों, आपको बीज उपचारित करके ही आपको नर्सरी लगाना है। बीज को उपचारित करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसलिए आप चाहे कोई भी फसल लगाएं, हमेशा ही आपको बीजों को उपचारित करना चाहिए। धान के बीजों को उपचारित करने के लिए किसान साथियों, आपको एक टंकी लेनी है या फिर आपको कोई भी बर्तन ले लेना है जिसमें आप पानी भर सकें। उसमें पानी डाल करके आपको जिस भी प्रोडक्ट से आप बीज को उपचारित कर रहे हैं वह आपको डाल देना है। यानी कि आप जैसे कि मान लेते हैं आप कार्बन डाइजिम से बीज को उपचारित कर रहे हैं तो उस पाउडर को उस पानी में डाल देना है। उसके बाद में आपको किसान साथियों, जो भी आपने वैरायटी ली है उन बीजों को उसमें डाल देना है। जो भी बीज उसमें ख़राब होंगे, यानी कि जो अंकुरित नहीं हो पाएंगे वह ऊपर आ जाएंगे और जो बीज सही होंगे, अंकुरित होने लायक होंगे, वह नीचे पानी में डूबे रहेंगे। तो जो भी बीज पानी के ऊपर आ गए हैं आप उनको हटा दीजिए, अलग कर दीजिए और जो भी बीज सही हैं उन्हें इस प्रकार से एक बाल्टी जो आपने बर्तन में पानी लिया था उसको एक बोरी में, जूट की बोरी में डाल दीजिए। इससे वह पानी जो भी है वह बाहर निकल जाएगा और बीज जो भी सही बीज हैं वह उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब इन बीजों को आप ऐसे ही 24 से 36 घंटे के लिए उसी बोरी के अंदर रखा रहने दीजिए। तब तक आपको अपने खेत को तैयार कर लेना है नर्सरी डालने के लिए। खेत की तैयारी में किसान साथियों, पहले हमने जो देसी खाद था वह डाल दिया है, अब हमको रासायनिक खाद का भी प्रयोग करना है। अगर हमारी नर्सरी एकदम तंदुरुस्त मस्त रहे और 20 दिनों के अंदर वह खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाए तो इसके लिए हमें रासायनिक खादों का प्रयोग भी करना है। रासायनिक खाद में किसान साथियों, आपको DAP एवं यूरिया का प्रयोग करना है। इसके बाद में किसान साथियों, जो हमने बीज रखा था वह अच्छी तरीके से अंकुरित हो गया है तो आप उसकी बुवाई कर सकते हैं। बुवाई करने के 2 से 3 दिन बाद आप देखेंगे किसान साथियों, आपकी नर्सरी पूरी तरीके से हरी भरी नज़र आपको आने लगेगी। इसके बाद में किसान साथियों, जब आपकी नर्सरी 8 से 10 दिन की हो जाती है तो उस समय पर आपको एक स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी धान के नर्सरी में
किसी भी प्रकार का कोई भी पीलापन ना आए, अच्छी तरीके से वह ग्रोथ करे और 20 दिन के अंदर वह रोपाई के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए आपको यह स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस स्प्रे में किसान साथियों आपको एक पहला तत्व लेना है जिंक। जिंक आपको चिलोटेड फॉर्म में जो आती है वही लेनी है, और दूसरा आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, और तीसरा फेरस सल्फेट आपको लेना है। इन तीनों को आपको जब आपकी नर्सरी 8 से 10 दिन की हो जाए तो उस समय पर एक स्प्रे कर देना है। यह स्प्रे करने के बाद में किसान साथियों आपकी नर्सरी 20 दिन के अंदर रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। और कोशिश आपको यही करनी है कि आपको 20 दिन में अपनी नर्सरी की रोपाई अपने खेत में कर देनी है। अब किसान साथियों हम आपको अच्छा और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेने के लिए पिछले साल की टॉप वैरायटियों के बारे में जानकारी बताएंगे। किसान साथियों हमारी जो पहली वैरायटियां हैं वह 2 वैरायटियां हैं, दोनों ही हाइब्रिड वैरायटियां हैं। इनका नाम है सवा 7501 और सवा 7301। यह दोनों ही हाइब्रिड वैरायटियां हैं और पिछली साल यह टॉप पर रही थी। रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हमारे किसान भाइयों को इन वैरायटियों से मिला था, तो आप इनको लगा सकते हैं। और इसके बाद में किसान साथियों 2 और हमारी बहुत ही बढ़िया ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियां हैं। इनका नाम है PR 126 और PR 131। इन दोनों वैरायटियों को लगाकर भी आप किसान साथियों बहुत ही अच्छा और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। इसके बाद में पूसा बासमती धान की 2 वैरायटियों के बारे में जानकारी बताएं तो आपको पहली है 1509 और दूसरी है पूसा 1692। यह दोनों ही बहुत ही बढ़िया वैरायटियां हैं। उन दोनों को भी आप लगा करके बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों इन वैरायटियों ने पिछले साल हमारे किसान भाइयों को दिल खुश कर दिया था, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिला था। तो इस साल भी यह वैरायटियाँ ट्रेंडिंग में रहेंगी, तो आप इनमें से कोई वैरायटी लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बाकी किसान साथियों अगर आपको किसी अन्य वैरायटी से पिछले साल बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ था तो आप उसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इस प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।